जैसे आसक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। वो तो आदि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्होंने संकल्प लिया तो 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां होंगे। अब एक एक बेटी हो गई तो 16,108 हो गई, लेकिन 10-10 बेटे हुए तो गुणा भाग करिए कितने हो गए। ओ इंग्लिश मीडियम 16,108 रानी के 10-10 पुत्र हुए तो कितने है गए। अपन की मैथ थोड़ी कमजोर है ना, आप लोग लगाइए ना। 1,61,080 भगवान की संतान है और 16,108 भगवान की पुत्रियां हैं। इसी से संतति बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ यदुवंशी है गए। अब इतनी देवियां हैं। अब कलयुग में तो एक ही देवी से दिन रात महाभारत मची है घर में है। वो है ना कहावत की, वह कौन जाने जाके सिर पड़े उसमें ओखरी में, क्या है, हाँ उसकी मार वही जाने। तो भैया जिनके है गए उनको तो मालूम है, उनको तो एक्सपीरियंस है गए। आचार्य जी नहीं दिख रहे हमारे दाढ़ी वाले, आज बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे जी। आज इन्होंने कहा कि हम भाई सुदामा बनेंगे तो सुशीला जी कहाँ रहेंगी। भाई उनकी आवश्यकता पड़ेगी, हम क्या वो बाद में आएंगे, अभी वो भजन कर रही हैं, आप ही आइए। तो मेरे बंधु, ये तो हास्य के लिए मैंने कहा। भगवान की संतति बहुत प्यारी है और प्रभु के यहाँ किसी से कोई विवाद नहीं है। और नारद जी भगवान की दिनचर्या को देखने के लिए आए कि भाई इतनी देवियां जिनके हों 16,108, 1 2 10 20 50 100 नहीं। किसी ने 2 विवाह कर लिया। एक व्यक्ति हमसे मिले तो उन्होंने कहा महाराज आप जिनकी कथा सुनाते हो उन्होंने 16,000 विवाह किया। हमने कहा हाँ किया। तो कहा महाराज हम भी 2-4 कर लें तो कोई दिक्कत है। मैंने कहा कोई नहीं, हम करवा देंगे। लेकिन भगवान ने छोटी उंगली पर 21 किलोमीटर के पर्वत को उठाया, तुम एक ईंटा उठा के दिखा दो, आधे घंटे 1 घंटे। भाई भगवान ने तो 10 दिन के थे तो उन्होंने पूतना को मार दी, 7 साल के थे तो उन्होंने अघासुर वकासुर कितने राक्षसों को मार दिया। भगवान ने रास कर ली, भगवान ने कंस को मार दिया। तो विवाह ही देखोगे, देखना ही है तो भगवान की पूरी लीला देखो। इसीलिए संत कहते हैं कि भगवान राम ने जो किया है और जो करके दिखाया है उसे कीजिए, भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे कीजिए। जो ठाकुर जी ने किया वो मत करिएगा, नहीं तो 1 से 2 भी आ गई तो एयरपोर्ट बन जाएगा। एक भी ना बचे होंगे भैया, याते बड़े बड़े है गए, नहीं है तो है गए, है जाए तो फिर चले जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। लेकिन ये भी एक क्रम है, होना चाहिए। ऐसा ना है कि सभी बाबा बन के घूमो। इतनी संतति में भी भगवान के आनंद ही बरसता है, सब आनंद मगन है। नारद जी जिन भी कमरों में गए ना, जहां भी नारद जी पहुंचे वहां भगवान को देखा। और भगवान को क्या देखा, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं वेद सुना रहे हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं। आप सुने अनुजहि समुझाए। भगवान ने हर चीज करके दिखाया हमारे लिए। हम लोग कहते हैं, हम कई लोग कहते कथा सुनने सब परिवार आओ, अरे कहते बोले हम आ गए ना समझो सब आ गए। अरे क्यों भाई, तुम खा लोगे तो सबका पेट भरेगा क्या। तुम अपना सुन के अपना कल्याण करो, अनेक घर वाले को बुलाओ, उनका भी कल्याण हो जाए। आप अपने लिए तो कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप में से वो कैसे बांटेंगे भाई। या तो जाइए और जो आपने यहाँ सुना है वो उनको सुनाइए, तो ना तो कोई सुनेगा वहां और ना आप सुनाओगे। ये तो कथा पंडाल की यहाँ महिमा है कि यहाँ जितने देवी देवता ऋषि मुनि, व्यासपीठ की यहाँ स्थापना है, इसलिए यहाँ आनंद बरसता है। जो आता है उसे आनंद मिलता है मेरे भाई बहन। ये व्यासपीठ की महिमा है। एक भी देवी से भगवान के कुछ भी नहीं, हर तरफ प्रेम है, क्योंकि वो तो जब चाहे जितना चाहे उतना स्वरूप बना ले, लाखों करोड़ों स्वरूप बना सकते हैं। इन्हीं भगवान के सुंदर क्रम में अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन भी आया, जहां रुक्मी को भगवान ने मारा है, रुक्मी का कल्याण किया है। उषा अनिरुद्ध के मिलन की भी कथा सुखदेव जी ने सुनाई है।
बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ और उस बाणासुर के युद्ध की भी चर्चा भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। इन्हीं क्रम में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े दानी राजा हैं, आपने सुना होगा, राजा नृग की कथा आई है। नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानी दानी वश्याख्यमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। इक्ष्वाकु वंश के पुत्र राजा नृग हैं। इक्ष्वाकु वंश में इनका आगमन हुआ और ये बड़े दानवीर हैं। इनके यहाँ गऊ का दान होता है। नित्य ये अपने यहाँ न जाने कितनी गायों का दान कर देते हैं। और जब गायों का दान होता रहता है तो एक दिन एक ब्राह्मण को एक गैया दान में दी। वो लेकर के अपने घर गए, घर में रखा, सेवा की। लेकिन कुछ दिन बाद वो गैया खूंटे से टूट गई और रस्सी तुड़ा के वो गैया राजा नृग के गौशाला में वापस आ गया। और राजा नृग के गौशाला में जो वापस आई तो उसी गाय का दान एक संत को कर दिया। अब राजा को नहीं पता कि ये हमने दे दिया है भाई, अनजाने में उस गैया को संत जी को दिया। और संत जब उस गाय को लेके चले तो गुरुदेव भगवान कहते रास्ते में ब्राह्मण देवता मिल गए। पूर्वम तमम शुभम भुक्षे उताहो निपते शुभम। महाराज, राजा ने इस गाय का दान तो मुझे किया, मेरी गैया पे अधिकार आपका कैसे हो गया? अपनी ही गाय तो मैं ढूंढ रहा था, आप इसे लेकर क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, आपको कोई भूल हुई है, राजा ने ये मुझे दिया। अब दोनों लड़ने लगे। जब दोनों लड़े तो उनको लेके राजा के यहाँ पहुंचे। और जब राजा के यहाँ उनको लेकर के पहुंचे, राजा के जीवन में ये पहला क्रम है, ये पहला क्रम है कि उनसे ऐसी भूल हुई। ब्राह्मण ने कहा महाराज, आप तो कितना रंग बदलते हैं, आपने इस गाय को मुझे दिया, अब मेरा अधिकार हो गया, आप तो दे दिए। इसी गाय को आपने संत को दे दिया, फिर ये लेके जा रहे हैं। अब राजा बड़े असमंजस में पड़े, इनको दूं कि इन्हें दूं। तो कहा कि ब्राह्मण देवता, इन्हें ले जाने दो, हम तुम्हें 1000 गैया दे देंगे, ले जाओ, खूब आनंद करो। बोले नहीं नहीं महाराज, हमको तो वही चाहिए, हमारो चाहिए, हमारो एक हमको दे दो, हमको लाख ना चाहिए। संत से कहा कि तुम ले लो भैया, जितनी गाय तुम हाथ रख दोगे, देख लोगे, वो तुम्हारी है, लेकिन ये गाय इनको दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब जो मुझे मिली, जो मेरी वस्तु है, वो मुझे मिलनी चाहिए। ब्राह्मणों, संतों, ज्योतिषियों को, वेदाचारी विद्वानों को बुलाया और कहा कि बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जिसको आपने पहले दिया था उसी का अधिकार इस वस्तु पर सबसे ज्यादा है। राजा ने कहा कि ठीक है। तो उस गैया को ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि तुम लेके जाओ। और जब ब्राह्मण को गाय मिली, वो लेके चले। तो संत जी ने कहा कि हमें तो आपने दे दी, बड़ी कृपा है गई। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, आप मेरी वस्तु का दान आपने मुझे किया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कहीं संत जी का मन न खिन्न हो जाए। संत को क्रोध आया और कहा कि राजन, तुमने अपने रंग को बदला है, वस्तु मुझे देकर और फिर बदल गए, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हो। और जब गिरगिट की योनि होने का श्राप दिया, राजा का शरीर गलने लगा। राजा नृग ने रोते हुए कहा कि मेरे उद्धार का तो कोई रास्ता बताइए, मैंने अपने जीवन में इतना सत्कर्म, इतना दान पुण्य किया, क्या मेरे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, तुरंत ही संत ने कहा कि जाओ, जब तुमने इतना दान की महिमा का बात कर दी तो मेरा क्रोध शांत हुआ, हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम गिरगिट की योनि में प्राप्त होगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर आएंगे और वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज वो एक कुएं में पड़े हैं। आज भगवान के बच्चों ने उनको देखा, इतने बड़े विशाल काय गिरगिट को देखकर अपने पिता श्री श्री भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा कि इतनो बड़ो जानवर हमने पहले कभी ना देखे। भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, प्रभु आए हैं
राजा नृग तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे और अपने हाथों को बढ़ा के पहले तो उन्हें भगवान ने बाहर निकाला और जब प्रभु के चरणों का आस्वादन उनको मिला, भगवान के चरण स्पर्श होते ही, भगवान की कृपा वरद हस्त छूते ही उनकी मुक्ति हो गई। जो गिरगिट की योनि थी ना, वो देव स्वरूप में बदल गए और भगवान के चरणों में बार बार स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपके जैसा दयालुता का भंडार मैंने किसी को देखा ही नहीं। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। प्रभु, मैंने सोचा नहीं था मेरा कल्याण कैसे होगा, आपने स्वयं के हाथों से मेरा कल्याण किया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा नृग के जीवन की कथा सुनाई। जीवन में जितने सत्कर्म